कार सेवक जो दया गए थे वो मुसलमान थे। मुलायम सिंह यादव कार सेवक में सारी गोली चलवा दिया था। आज ये सफाई कर रहे हैं, वो मुसलमान थे, सारे हिंदू थे। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि बिजली 300 यूनिट फ्री दे देंगे। बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहाँ से करेंगे वो, ये बताइए। इधर पूरे मंडल में, इस पूरे मंडल की बात बता रहा हूँ, गोरखपुर मंडल की, पूरे जहाँ से जहाँ जाएंगे वहाँ पर जितने अनपढ़ और गंवार मिलेंगे सब भाजपा के अंधभक्त मिलेंगे। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ गंवार हैं। आप पढ़े लिखे हैं, बाकी मैडम जरा इनकी एजुकेशन पूछिए कितनी है। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं जानता हूँ क्या मुझको करना है। चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सबका अपना अधिकार है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सपा के सरकार में पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। इस टाइम बेरोजगार हुए हैं, इस टाइम जो एज ओवर हो गया तो बेरोजगार हुए हैं। सपा के टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे आप। पिछले चुनाव में देखा गया था तो अखिलेश यादव सफेद टोपी लगा के घूम के चुनाव कर रहे थे। इस बार लाल टोपी लगा रहे हैं, गमछा पहन रहे हैं, राधे राधे उस पे लिखा ये तो माननीय महाराज जी का और मोदी जी का देन है कि आज उनको कृष्ण में अपनी भक्ति नजर आने लगी है। जी सफेद टोपी नहीं पहनते तो क्या मुसलमान नहीं, ये तो है मुसलमानों के साथ हैं। वो तो खुले मंच से कहते हैं। आप लोगों के बीच बैठ के भी उन्होंने ये बात बताई है कि हमें पाखंड करने नहीं आता है, और ये बहुत अच्छी बात है। साफ सुथरी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान चालीसा का वाचन करूं और सर पे टोपी लगा के कुछ और करूं। तो सही बात है, पाखंड नहीं करना चाहिए। यहीं पर देख लीजिए और 8 से 10 दिन में कोई कार्यक्रम करवा लीजिए और दौड़ का रेस लगवा दीजिए। अगर यादव का लड़का अगर ना अव्वल निकले तो फिर हमको बताइए, तो वह भर्ती होगा पुलिस में कि ये जाकर भर्ती हो लेंगे, पहले बताइए। आप ये कह रहे हैं सिर्फ यादव पढ़े लिखे हैं, सिर्फ यादव जो अव्वल नंबर पे आए। सुनिए, अगर ऐसा है केवल यादव ही नहीं खाते पीते हैं, हो सकता है शक्ति ज्यादा है, दौड़ ज्यादा है, तो अगर 20 अगर दौड़ एक में जा रहे हैं तो 12 यादव 8 में तो अन्य लोगों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मायावती अरे मायावती तो गन्नवा खेते में झुरवा दे हली तो उनके क्यों पूछा था। तहिए से रसातल के गईली। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। चुनावी सफर को लेकर इस वक्त हम गोरखपुर से करीब 47 किलोमीटर दूर रामकोला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हमारे पीछे तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर रामानंद बौद्ध जो है विधायक हैं, जो भारतीय समाज पार्टी से। अगर आपको पता ना हो भारतीय समाज पार्टी कौन है तो मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर की ये पार्टी है, जिसका पहले भाजपा से 2017 में गठबंधन था, लेकिन उसके बाद टूटकर 2022 में सपा से गठबंधन हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्योंकि कहा जाता है रामकोला को कि ये बसपा और सपा का कहीं ना कहीं गढ़ रहा है, भाजपा कभी यहाँ से जीती नहीं है, लेकिन बसपा सपा लगातार यहाँ से जीती। तो ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यहाँ के लोग जो है इस बार किसको देख रहे हैं, विकास कितना हुआ है, और तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद करते हैं और चलिए सवाल की शुरुआत भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रामकोला विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार जो है कि कौन मतलब विधायक बनने जा रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? अंबिका सिंह। अंबिका सिंह नाम है। इस बार किसकी सरकार? भाजपा का। क्यों? अच्छा काम से अच्छा काम करते हैं योगी जी। बस अच्छा काम करते हैं और कुछ जी नहीं। किसानों का विकास होता है, विकास का काम करते हैं। किसानों का विकास होता है जी। क्या नाम है चाचा? हरीलाल। हरीलाल नाम है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे हमको 55-60 साल की उम्र हो नहीं रही। हाँ, कौन आ रहा है इस बार? थी भारतीय जनता पार्टी। इतना झिझक क्यों बोल रहे हैं आप? वही भाजपा सब कहेला। और नहीं है क्या? हाँ, मतलब झिझक क्यों बोल रहे हैं? नहीं झझक के काहे बोलल जाइए, लेकिन तब भाजपा कोट दिया ही योगी जी आ रहे हैं वापस हैं? एकदम क्लियर है। कैसे लगता है योगी जी आपको? ठीक है, ठीक है, काम किया उन्होंने कुछ? बिल्कुल किए हैं तभी तो जनता बुला रही है। नहीं करेंगे तो उनको भी हटा देगी। अखिलेश यादव तो शिक्षित बेरोजगार के अंतर्गत रविंद्र नगर धूसे पर का रजिस्ट्रेशन करौले में कोर्सा भर का राड़ा समाप्त हो गए। हाँ, एको जने पैबो नहीं कैले। एकदम क्लियर, हम गए नहीं करौले रजिस्ट्रेशन। पहले 25 से 45 कैले रहा तो 45 से 35 से 25 30 से 35 कैले, वो में छाटा सब खत्म। कह तो रहे हैं कि हम आपको राशन देंगे, पेंशन देंगे। पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? से बाकावा से नहीं होला ना। पेंशन कौन? समाजवादी पेंशन कहा तो बाटे कि हम पेंशन दे वो कहत बाने न, लेकिन वो ठीक नहीं बा। ठीक नहीं बा है। मायावती
अरे मायावती तो गन्नवे खेते में झुरवा दे हली तो उनके क्यों पूछा था आ उ तहिए से रसातल के गईली हाँ उ तबे से रसातल के चल गईली और फिर आई यहाँ नहीं कब उनकर कुशीनगर में सीट नहीं निकलेगा उनका जो है कि नहीं निकलेगा। नगर एकदम सेवा समाप्त उनकर हो गई बा। राशन वाशन मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? राशन तो मिलते बाटा 2 दफे मिल रहा है, 2 दफे मिल रहा है महीने में। वो फ्री राशन मिल रहा है। फ्री राशन फ्री राशन। हाँ किसान सम्मान निधि बा हर आदमी के जाता जितना काश्तकार बने चाहे छोटा हो काश्तकार या बड़ा हो लेकिन 2000 सबको एक समान हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो बताइए वैसा सरकार तो ठीक है वो बीन करके नहीं करे कि हिंदुओं को नहीं देंगे या मुस्लिम को नहीं देंगे। राशन तो अखिलेश के टाइम से मिल रहा है। राशन अखिलेश के टाइम में फिर या बटले रहा हमें सब पैसा वाला राशन चलत रहे पैसा फिर देना पड़ता था। हाँ कहाँ राशन पर पैसा नहीं दिया जाता है। और अब अब तो मान लो राशन का पैसा लगेला लेकिन तो ये तो फ्री चला यहाँ तक फ्री जो है कि मिल रहा है, मार्च तक फ्री कर दिए हैं। एक दफे की जगह पर 2 दफे मिल रहा है। हाँ फ्री कर दिए हैं, 2 दफे लीजिए आप राशन जो है कि। इस पार्टी से चाहे इस सरकार से गरीब और खुश है। अच्छा तो तीनों वैसी को जानते हैं आप? नहीं हम नहीं जानता नहीं जानते नहीं है कौन नेता? ना वो हम नहीं जानता नहीं। मुस्लिम नेता है वो? ए मुस्लिम से बड़ा कुछ और है का अब इन समाचार बाबा सुनली सब जितना दागी बना उतना सब विधायक बनावत ना अखिलेश। तब खैर जेकर दिल करी उनके दे जेकर नहीं दिल करी नहीं दे। क्या कहेंगे किसकी सरकार? भाजपा की। क्यों? भाजपा का योजना ठीक है। हाँ जो भी योजना चला है वह सबको मिल रहा है चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी। मुसलमान लगता है थोड़े से डरे हुए हैं। ना काहे डरी। कहते हैं हिंदू बहुत ज्यादा आजकल आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। जब सामान्य अनुदान मिलता तो कैसे में 2 रेशियो से नहीं मिलता 1 रेशियो पर मिलता तो कैसे वो आगे हो गए वो पीछे हो गए। बात यहाँ पर है ना एक समान। किसान है आप? हाँ किसान आंदोलन में नहीं गए? नहीं अब दिल्ली में जाए के हुई जैसे। ठीक है क्या कहेंगे सर इस बार किसकी सरकार दिखाई दे रही है? इस बार सपा की सरकार आएगी। अरे बाप रे बाप सपा की सरकार आएगी? ये सब भाजपा समझते कि आप सपा अकेले निकल आए? अरे तो फिलहाल हो सके मिल जा रहे हैं लोग, लेकिन हमारे देखने से इस मंडल में ज़्यादातर कुछ यहाँ पर भी तो चारों तरफ अभी हमारे ग्राम सभा चारों तरफ और निकलिए चारों तरफ सफाई निकलेंगे। इधर कप्तानगंज के ज़्यादा बनिया साइड के हैं जितने व्यवसायी हैं जो 2 रुपया का सामान 20 रुपया में जो बेच रहे हैं वो लोग सब के सब भाजपा को चॉइस करेंगे। जैसे जितने यहाँ पर बच्चे हैं कोई रोजगार नहीं, युवा जो है वो सपा को देख रहे हैं। हाँ। यही आप कहना चाह रहे हैं ना? मतलब कितने छात्र हैं यहाँ पे, जितने छात्र हैं हमको लग रहा है कि ज़्यादातर जो अंधभक्त हैं वही बीजेपी को चाह रहा है। वक्त बता रहे हैं आपको? ये अंधभक्त खुद है तो अंधभक्त दूसरे को भी अंधभक्त समझेगा ना। अंधभक्त है वही मैं बता रहा हूँ अंतर सिर्फ इतना है। सही बात है। हमारे कहने का मतलब पहले इनसे बात कर लीजिए। सपा की सरकार आए चाहे भाजपा की सरकार आए हमको रोजगार चाहिए। हर 5-5 10-10 किलोमीटर पर हमको कल कारखाने स्थापित करवाने का प्रस्ताव चाहिए। चारों तरफ हम लोग जितने हर हाथ को हमको व्यवसाय चाहिए। योगी जी तो 4.5 लाख नौकरी बीजेपी सरकार में की बात नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति करते हैं। 5 साल और दूसरा कुछ नहीं समझ में आया है। बस आज के समय में यही समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव नहीं करते, वो पहले व्हाइट टोपी लगाते थे अब लाल टोपी लगाने लगे तो वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। ठीक है अखिलेश यादव की बात करिए। अच्छे आदमी हैं, वह विकास की बात करते हैं। क्या कहेंगे? शायद इनसे जान लीजिए की बात करते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 धर्मों के फर्क को समाप्त कर दिया। जो योजना हिंदुओं को दिए वो सारी योजनाएं मुसलमानों को भी दिए। ये लोग एक पक्षी बात करेंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप केवल इनसे और मेरी समीक्षा नहीं पूरी लोगों की समीक्षा से पहले जान लीजिए। मुस्लिम केवल भाजपा हिंदू मुस्लिम और अंधभक्त
जो यहाँ पर हैं, बस वही जान रहे हैं और कुछ नहीं जानना है। नहीं तो इसका कोई तथ्य तो रोजगार- दिखाएं। और कोई- योगी जी की कौन सी योजना रही है जो केवल हिंदू और मुस्लिम को अलग करके रखी है? पहले इनसे पूछ हेलो लीजिए, मैम, कोई इनकी ऐसी योजना है? सुनिए, ये गन्ना यहाँ पर गिराए हैं। वो कार सेवक जो दया गए थे वो मुसलमान थे। मुलायम सिंह यादव कार सेवक में सारी गोली चलवा दिया था। आज ये सफाई कर रहे हैं, वो मुसलमान थे, सारे हिंदू थे। हमारे कहने का मतलब है आपका सपा का सरकार है चाहे भाजपा के सरकार, उससे नहीं मतलब है, हमको रोजगार चाहिए। आप सच्चाई बोलिए, आप रोजगार क्यों नहीं मिले? इतना सड़कें, इतनी बिजली, 24 घंटे लाइट आ रही है, किसी के राज्य में नहीं मिला। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि बिजली 300 यूनिट फ्री दे देंगे। बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहाँ से करेंगे? वो ये बताइए। बिजली की बात फ्री बिजली की बात किया है ना, जब बिजली नहीं देंगे तो हम आप क्या करेंगे? कल कारखाने उतना स्थापित करवाएंगे तब ना उतनी बात कर रहे हैं। 15 साल में हो गया, सारा कारोबार चालू हो गया, क्या नहीं हुआ बताइए? किसको रोजगार दी? सपा की। इसके पहले अखिलेश का सरकार था, उसके पहले मुलायम सिंह का सरकार था, तो उसमें सपा के जितने लोग हैं वो लोग क्यों नहीं रोजगार मांगे? आज 5 साल में रोजगार चिल्ला रहे हैं लोग। आज पेंशन की बात कर रहा है, पेंशन खुदा हुआ सरकार बंद की थी। मुलायम जी खुदा पेंशन बंद कर दिए थे, आज पेंशन की मांग कर रहे हैं अखिलेश जी। कह रहे हैं कि फ्री पेंशन देंगे, मतलब पेंशन सबको मिलेगा। हमारे कहने का मतलब है, मैं अंधभक्तों से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं पेंशन और आज फिर पेंशन कर रहे हैं, पेंशन देंगे। मैं सपा की भी बात नहीं कर सकता हूँ, थी तो 2 घंटे लाइट न भाजपा की बात कर सकता हूँ। हमारे कहने का मतलब हमको रोजगार चाहिए। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और कुछ विकास का काम नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी मात्र केवल एक ऐसे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उसके अलावा उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। जो योजनाएं हिंदुओं के लिए रखा उन्होंने, वही योजना मुसलमानों के लिए रखी। बता दीजिए कोई ऐसी भी योजना योगी जी ने भी बनाई क्या कि जो केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है? कोई योजना ऐसी है? बता दीजिए अगर हो तो कैसी कोई एक तो बनाए हैं। एक तो मेरा सम्मान, जो किसान सम्मान निधि मिलता है, मेरे पूरे परिवार को नहीं मिलता है। आपके परिवार को सपा के साथ राज्य में मिलता था सबको। सपा जब अखिलेश यादव थे तो सबको मिलता था। तो उस समय सरकार नहीं इसको लागू की थी, इस समय लागू की है तो सबको तो मिलना चाहिए। यहाँ से लगाए जिला तक मैं दौड़ता भी तो करा सकते थे। अखिलेश का शासन था यहाँ पे, मुख्यमंत्री तो वो भी तो करा सकते थे। वो कहाँ थे उस समय? आज बीजेपी कर दी थी लोगों को, सबको वो हो रहा है कि बीजेपी कर दी। अनपढ़ और गंवार इधर पूरे मंडल में, इस पूरे मंडल की बात बता रहा हूँ, गोरखपुर मंडल की, पूरे जहाँ से जहाँ जाएंगे वहाँ पर जितने अनपढ़ और गंवार मिलेंगे सब भाजपा के अंधभक्त मिलेंगे। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ गंवार हैं। आप पढ़े लिखे हैं, बाकी मैडम जरा इनकी एजुकेशन पूछिए कितनी है? मेरी देखिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं जानता हूँ क्या मुझको करना है। चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सबका अपना अधिकार है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सपा के सरकार में पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे, इस टाइम बेरोजगार हुए हैं। इस टाइम जो एज ओवर हो गया तो बेरोजगार हुए हैं। सपा के टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे मैं आप, तो रिजाइन ठीक दे दिया है? हूँ, उसकी बात है, छोड़िए, नहीं समझ में रिलेशन में मैडम 3 नौकरियां मिली हैं। मेरे मामा की 2 लड़की अध्यापिका में हुई हैं। मेरे ससुराल का एक लड़का भारतीय नेवी में हुआ है। तीनों लोगों से हमको ये जानकारी मिली है कि इस सरकार में नौकरी की संख्या तो घटी है, लेकिन उसमें दलाली, घूसखोरी बिल्कुल बंद रहा है। ये सत्य है। कितने लोगों की सरकारी नौकरी छूट गई है, आप कह रहे हैं कि मिली है, रोजगार मिला है, किसी को नौकरी मिली है। और जहाँ जहाँ नीट का अभ्यास है 3-4 दिन पहले, आप नाम बताइए किसकी नौकरी गई है सरकारी? बताइए। 3-4 दिन पहले प्रूफ मांग रहे किसकी नौकरी? बताइए किसकी नौकरी गई है सरकारी? का रिजल्ट आउट हो जा रहा है, पहले ही मारपीट हो जा रहा है। इलाहाबाद में देखी है कि नहीं देखी है? क्यों हो रहा है यहाँ पे? उसका जवाब दीजिए, किसकी नौकरी बीजेपी ले गई है? बताइए। रोजगार मिला है बीजेपी में, नौकरी नहीं गई है तो चलो ठीक है, रोजगार मिला है। बहुत अच्छा शासन है बीजेपी का, बहुत अच्छा शासन है। बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं रहता। सुनी हमारे गाँव आयल बनी आपके नमस्कार। पहले तो महीना में 2 बेर राशन फ्री मिला था, यह सबसे बड़ा रोजगार बा। पहला ही रोजगार बा। कोरोना के समय में केहू जे नहीं रहा सत्ता में, उनके गांव में आवे के चाहिए, तबो तो अपने वोटर के सपोर्ट करे के चाहिए कि ये समस्या हम बाला तोरे घरे का बीमारी बा, का दवाई है, का बीमारी है। तब तो हमारे जोगी जी हैं वही किए हैं सब, मोदी जी। हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये तो कह रहे हैं भैया पानी नहीं के घरे बेचा ना, पानी कहीं फ्री पहुँचौले ना हो, बस पहले घरे कोरोना के समय पहुँचौले बना बोतल से पानी भर के। ये पानी मुफ्त में देता हूँ, केवल 10 रुपया पहुँचवाई पैसा के ले उले पर न मिली तनी भैया, गंवार आदमी बा, बीमार आदमी बा, ओकरे घरे पहुँचाबो। आ जोगी जी घरे पर भेजत न, कोरदार यहाँ कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। हमने के एकदम निःशुल्क मिलेला, महीना में राशन मिलेला है। इनके अब ये पूछी कि के तरह के पानिया पहुँचाए चाहिए कोरोना समय में,
बनिया के बात कहीं ना है। बनिया अगर एक के दू लेके अगर दे ही दिया तो वो समय आदमी जियल कि नहीं जियल वह चाहिए ना। जब अभी वो तरह के बुराई नहीं बतिया चाहिए। जोगी जी हमनी के बान है, हमनी को उनका भक्त है के, हमनी के उनका जिंदाबाद बोला के वही गोट देव के। हाँ वापस एकदम आई है, काहे ना आई है, हमनी के तो उनका शीर्ष है के। हाँ गुंडा राज था, ये माफिया राज कम होगा ऐसे का बढ़िया बा, कहीं बेटी बहन के घूमत अली जात अली कोनो टेंशन नहीं बा। हाँ सब बढ़िया बा है, सब बढ़िया बा। अच्छा अखिलेश राज में गुंडागर्दी थी कि नहीं? एकदम नहीं, कोनो बात नहीं है। अखिलेश राज में थी कि नहीं थी? नहीं नहीं गुंडागर्दी कहले के मतलब ये बा कि गुंडा तो कबो गुंडा ही करी है, लेकिन खुल के नहीं करी है। वो समय खुल के करता रहना है कि हमारे भैया बना मुख्यमंत्री, अब ये समय नहीं करता लोग। अच्छा ये जो आजम खान को टिकट मिला है, नाहिद हसन को ये समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है आजम खान को, मुख्तार अंसारी को, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे तो जेल वाला कहाँ मिलवे करी, जेल वाला लोगों के टिकट कहाँ मिली? हाँ लेकिन ये लोग तो, अखिलेश यादव को जो बयान आया था उन्होंने ये कहा कि ये लोग मुसलमान इसलिए इनको जेल में डाला गया योगी राज। नहीं नहीं कोनो बात नहीं बा, 12 एकड़ जमीन रोला, 125 एकड़ छकौले रहना तो जेल में नहीं रही तो रही कहाँ? बताइए जी क्या जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की बात करें, एक बार ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी, उसने कहा भी जाता है कि वो मुस्लिम नेता है, इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या काम क्या यादव के लिए बात की जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि उनके राज में यादव को सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती थी और किसी को नौकरियां नहीं मिलती थी। इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या यादव को सबसे ज्यादा नौकरी मिली है? कभी नहीं, समाजवादी कभी नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता। जाति पाति की पार्टी नहीं है समाज, किसी प्रकार की कोई नहीं, इस प्रकार जात पात की हम तो नहीं जानते हैं। मैं 2008 में कुछ गलत किया था तो उस समय सरकार फिर समाजवादी की आई तो फिर भी मैं जेल गया। आज के समय में मुकदमा झेल रहा हूँ तो कैसे हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, हमेशा चलता रहता है। अगर जाति पाति नहीं होती तो अखिलेश यादव पहले क्यों सफेद टोपी लगा के घूमते थे चुनाव में? हम तो नहीं देखे हैं उनको सफेद टोपी अब लाल टोपी हो गया उनका। हाँ तो पार्टी का जो सिंबल है वो लगा कर चलते हैं अपना। पार्टी का सिंबल नहीं है लाल टोपी? वो तो लाल टोपी पार्टी का सिंबल है, वो तो लगा के चलते। बता दी ना मैडम आपको, इस मंडल में ही जो मिलते हैं भाजपाई, और वो अभी अनपढ़ गंवार ज्यादातर मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि जाति पार्टी की पार्टी नहीं है समाजवादी। पिछले चुनाव में देखा गया था तो अखिलेश यादव सफेद टोपी लगा के घूम के चुनाव कर रहे थे, इस बार लाल टोपी लगा रहे हैं, गमछा पहन रहे हैं, राधे राधे उस पे लिखा ये तो माननीय महाराज जी का और मोदी जी का देन है कि आज उनको कृष्ण में अपनी भक्ति नजर आने लगी है। ठीक है ना, और सारे सपाइयों को और माननीय राहुल गांधी जी को भी के अंदर भी भक्ति आ गई है। ठीक ना, पहले उन लोगों को नहीं दिखता था ये चीजें, कुछ नहीं समझ में आता है। मेरे कहने का मतलब ये है मैम, मैं पहले बोल रहा हूँ, बोलने के बाद कि जात पात की राजनीति, हमारे कहने का मतलब है कि मुझे जात पात की राजनीति नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब है मैम कि अखिलेश यादव की सरकार रही, उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं एक तरफा किया, ये सारे लोग जानते हैं, एक तरफा उसका बैलेंस नहीं बनाया। जैसे मुसलमानों के लिए बाउंड्री वाल कराएं तो हिंदुओं के लिए 4 स्मशान घाट भी तो बनवाना चाहिए ना, तब तो हम लोग बैलेंस समझते। उन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस को बिगाड़ा। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव ने बैलेंस को बिगाड़ा, जिससे जनता नाखुश होके एक तरफा वोट योगी जी को की। लेकिन ये अपने सरकार में माननीय योगी जी ने कोई ऐसी अपनी कार्य योजनाएं नहीं चलाएं कि जो मुसलमानों के लिए न रही हो, केवल हिंदुओं के लिए रही हो, केवल यादवों के लिए न रही हो, केवल सैथवारों के लिए या ब्राह्मणों के लिए रही, ऐसी कोई कार्य योजनाएं नहीं उन्होंने चलाई। अच्छा एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि योगी जी मंदिर बनवाते, मस्जिद नहीं बनवाते। नहीं, ऐसा नहीं है, मंदिर मस्जिद नहीं बनवाते हैं, सही बात है, मंदिर इसलिए नहीं बनवाते हैं, वो तो खुले रूप से कहते हैं। योगी जी सफेद टोपी नहीं पहनते तो क्या मुसलमान नहीं? ये तो है, मुसलमानों के साथ हैं, वो तो खुले मंच से कहते हैं। आप लोगों के बीच बैठ के भी उन्होंने ये बात बताई है कि हमें पाखंड करने नहीं आता है, और ये बहुत अच्छी बात है, साफ सुथरी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान चालीसा का वाचन करूं और सर पे टोपी लगा के कुछ और करूं, तो सही बात है, पाखंड नहीं करना चाहिए। हाँ, मुसलमानों के कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि योगी जी के चलते उनका अहित हुआ है। योगी जी का जब गोरखपुर में रहते थे, उनको चलाने वाला, उनका पर्सनल गाड़ी चलाने वाला भी मुसलमान ही था, और मंदिर के अंदर उनकी जितनी दुकानें हैं मुसलमानों की ही दुकानें हैं।
विस्तारता की चाहे क्यों उन्हें मुस्लिम विरोधी पार्टी कहते हैं? अगर कुछ तो उन बात लोग होगी ना। हाँ कुछ ऐसी है, कुछ मान लीजिए ऐसे अराजक तत्व थे मुसलमानी में और पिछली सरकारों में, जिससे हिंदुओं का एक तरफा बहुत नुकसान हुआ और योगी जी ने खड़ा होके वहाँ पे हिंदुओं का एक तरफा साथ दिया, चूँकि वहाँ अहित हुआ था, तो इसलिए उन लोगों को ऐसा लगा, उस पक्ष को ऐसा लगा कि ये हिंदुओं के ही साथ हैं। और चूँकि मान लीजिए मठाधीश भी थे, इसलिए लोगों को लगता है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो अपने ड्राइवर को मुसलमान नहीं रखते, अपने मंदिर के अंदर मुसलमानों की दुकानें नहीं रखने देते। उनके अंदर ये भेदभाव नहीं है, उनकी किसी भी योजना में आप भेदभाव नहीं पाएंगी। वो किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं तो हिंदुओं को दे रहे हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं, यादवों को दे रहे हैं, राजभर को, सर किसी समाज को उन्होंने नहीं यादव छाटा। थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के साथ है। यादव समाजवादी पार्टी के साथ थोड़ा रहने का मेरे समझ से ये कारण है कि शायद अखिलेश यादव की सरकार में यादवों की नौकरियों की संख्या बढ़ जाती है। सिर्फ इसीलिए है, सिर्फ इसीलिए यादव साहब बिल्कुल बिल्कुल 2017 से लेके 2007 से लेके 2017 तक जो यादवों को ज्यादा लाभ मिला है अब वो नहीं मिल रहा है, सारे वर्ग को बराबर मिल रहा है, इसलिए उनको चिड़न है। यादव अपना भड़ास कैसे निकालें लोग, इसलिए अंधभक्त कह रहे हैं। अब तो बोलना पड़ेगा मुझे, यहीं पर देख लीजिए और 8 से 10 दिन में कोई कार्यक्रम करवा लीजिए और दौड़ का रेस लगवा दीजिए। अगर यादव का लड़का अगर ना अव्वल निकले तो फिर हमको बताइए, तो वह भर्ती होगा पुलिस में कि ये जाकर भर्ती हो लेंगे? पहले बताइए। जो 4 बजे निकलता है, मेहनत करता है, दौड़ता है। 2007 से लेकर 17 तक बस थी, इसके बाद दौड़ने अब नहीं रहे। अब क्या मतलब पानी हो गया शरीर में? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आप गलत बतिया रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सिर्फ यादव पढ़े लिखे हैं, सिर्फ यादव जो अव्वल नंबर पे आए। सुनिए, अगर ऐसा है केवल यादव ही नहीं खाते पीते हैं, हो सकता है शक्ति ज्यादा है, दौड़ ज्यादा है, तो अगर 20 अगर दौड़ एक में जा रहे हैं तो 12 यादव 8 में तो अन्य लोगों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी तो रेशियो नहीं दिखा। और पूर्वांचल में ये चीज नहीं है, मेरे भाई साहब कह रहे हैं ना, पूर्वांचल के यादवों को लाभ भी नहीं मिला। यादवों को लाभ भी मिला तो मैनपुरी इटावा के नहीं मिला, मैं पूर्ण रूप से नहीं मिला। सब लोगों को लाभ मिलता है, भी नहीं मिला। जात पात अखिलेश करते हैं बेवजह। भाई सुनिए, यहाँ के यादवों को उनसे लाभ भी नहीं मिला। मुस्लिम की राजनीति करते ऐसा हैं, नहीं उसके अलावा और कुछ नहीं आता है आप लोगों को। हिंदू मुस्लिम केवल एक ऐसी पार्टी रही, भाई सबको लेके और सब लोगों को साथ चलिए, तब सरकार किसी की रहेगी। अच्छा, तो उन्होंने तो नारा ही है योगी बीजेपी का कि सबका साथ सबका विकास। आप कैसे सबका बात साथ कर रहे हैं? तो उस प्रकार नहीं चलते हैं ना, केवल मुंह से कहते हैं, उस प्रकार नहीं चलते हैं। क्या नहीं हम लोग चलते हैं ऐसा बताएंगे आप कुछ? हम लोग सारा चीज यही सब लेके चलते हैं, केवल हिंदुओं के हित की बात नहीं होती है। राम मंदिर के नाम पे थोड़ी ना वोट मांगा जाएगा, विकास के नाम पे। हम विकास के नाम पे वोट है। पहले ये रहता था, पिछली सरकारों की बात है कि कप्तानगंज से गोरखपुर 40 किलोमीटर दूर है लगभग, और यहाँ से अगर कोई मरीज बीमार हो जाता था गांव से तो वहाँ जाते जाते मर जाएगा, 3 घंटा 3.5 घंटा समय लगता था। और आज इतने अच्छे रोडवेज बन गए हैं, इतने अच्छे रोड यहाँ के हो गए हैं कि यहाँ से मरते हुए मरीज को अगर गाड़ी में भर के लेके जाए तो भगवान उसको जिंदा कर देंगे। 40 से 45 मिनट अधिक से अधिक लगेगा, 40 मिनट लगेगा गोरखपुर जाने में। एम्स अच्छे हो गए हैं हमारे वहाँ किसान। और फर्टिलाइजर तो अखिलेश जी कहते हैं हमारे राज्य में ही हो गया था। अरे ये तो ऐसा होता है, ऐसा हो ही जाता है। अखिलेश यादव तो ये भी कहते हैं, अभी हो सकता है इस बार भी अगर इनकी सरकार हो जाएगी योगी जी की ना, तो जो काम होगा वो अखिलेश यादव की आदत है, वो कहेंगे कि ये तो मैंने ही करके चला गया था तो ये लोग करवा रहे हैं, ये सारा योजना मैं ही बनवाया हूँ। तो अपने समय में भी तो काम तो करवाना चाहिए ना, वो जनता को दिखे, ऐसा नहीं होता है। ये जो 80-20 की बात बोली है योगी जी ने, कौन है 80 कौन है 20? ये तो अभी रिजल्ट आने के बाद ही मालूम हो जाएगा, और यहाँ जनता से आप जान लेंगे, उसके हिसाब से आपके मालूम है। ये जो है ये कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सपा को वोट देंगे, क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, जिनको जहाँ दिल करेगा उनको वोट देगा। आपका दिल क्या कर रहा है? भाई हमारा दिल जहाँ करेगा हम भी देंगे। किसके लिए धड़क रहा है आपका दिल? किसके लिए कहे दिल धड़की? दिल कहाँ धड़की? बीजेपी के लिए धड़क रहे हैं? नहीं, हम तो भाजपा ही को वोट देंगे बस। भाजपा को वोट मान लीजिए उनका इसलिए कि कुछ काम हम किया है इसलिए वोट देंगे आप? बिल्कुल सही बात है, जो काम करेगा वोट पाएगा। सपा काम नहीं किया है? अरे भाई मान ला हमारे देखने में ना आई बा, उनके देखने में बा, वोट दिए हैं उनके। हाँ, कुल बात अलग अलग है। क्या नाम है चाचा आपका? लाल बहादुर सिंह। इस बार बीजेपी आ रही है? भाई एकदम आ रही है।
तो जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की रामकोला विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि वोटर जो है वो बटे हुए हैं। कोई समाजवादी पार्टी को देख रहा है तो कोई इस बार भाजपा को देख रहा है। लेकिन वही आपको बता दें कि भारतीय समाज पार्टी जो है इस बार सपा के साथ उसका गठबंधन है और देखना काफी अहम हो कि रामकोला विधानसभा क्षेत्र से आखिर कौन जीतता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।